स्वागत है आपका। आप लगातार देख रहे हैं अयोध्या से ये इंडिया टीवी की अखंड कवरेज। प्रभु श्री राम पधार रहे हैं। प्रभु श्री राम का इंतजार जो है वो खत्म होने जा रहा है और भव्य और दिव्य मंदिर में वो विराजमान होने के लिए जा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है देवकीनंदन जी इंडिया टीवी पर। इंडिया टीवी के सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राधे राधे। और एक बार जोर से बोलना पड़ेगा जय श्री राम। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। ये देखिए देवकीनंदन जी, राम पधार रहे हैं, इतने वर्षों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। इन्हें किन शब्दों में आप पिरोने की कोशिश करेंगे या कैसे अपने अनुभव को आप दर्शकों को बताएंगे? देखिए, आज पहला दिन था राम कथा का। जब मैं यहाँ राम कथा करने के लिए बैठा ना, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे रोम प्रफुल्लित थे, जिसको कहते हैं ना, हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। जब मैं व्यासपीठ पे बैठकर इतनी कथाएं हमने की हैं और उन कथाओं में जब आज जो फीलिंग थी हमारी कथा के मध्य में, रोमावली प्रफुल्लित हो रही थी और कण कण से रोम से एक आवाज आ रही थी, हे सरकार, हमने ऐसा कौन सा सत्कर्म पिछले जन्मों में किया होगा जो भगवान का भव्य दिव्य मंदिर हमारे पूर्वज नहीं देख सके। वो भव्य दिव्य मंदिर में आपका प्रवेश, पदार्पण, दर्शन, हम ये पीढ़ी दर्शन करेगी और हमको 23 तारीख तक अयोध्या में रहकर आपके गीत गाने का सौभाग्य मिलेगा। इसके बाद अयोध्या क्या है? राम जी की राजधानी, लखनऊ लक्ष्मण जी की राजधानी। 23 तक कथा हम यहाँ करेंगे और 24 से कथा हम लखनऊ में करेंगे। जो सालों से राम कथा नहीं की थी हमने, और वो इस समय में ठाकुर जी ने हमसे 18 दिन ले लिए कि आप राम कथा करो और लोगों को बताओ कि राम जैसा बेटा क्यों जरूरी है, राम जैसा भाई जरूरी क्यों है, राम जैसा मित्र जरूरी, पति जरूरी क्यों है, राम जैसा सखा जरूरी क्यों है। तो ये मेरा सौभाग्य है। मेरा रोम प्रफुल्लित हो रहा था, मैं वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। राम मजबूरी नहीं है, राम जीवन की जरूरी है। राम जीवन में जरूरी है, क्योंकि जिसके जीवन में राम नहीं, उसके जीवन में तो समझो कोई काम नहीं। जो राम का है वही काम का है, और जो राम का नहीं है वो किसी अब जीवन भर तुम राम से दूरी बना के रखो और लोग जब तुम्हें अर्थी पे बांध के ले जाएं तब बोले राम नाम सत्य है, उसका क्या फायदा? इससे तो बढ़िया कि जीते जी सीख लो कि राम सत्य है, राम सत्य रहेंगे और हमें भी उस सत्य का स्वीकार करना, राम को स्वीकार करना चाहिए, इसमें बुराई नहीं। राम मंदिर को लेकर पूरी अयोध्या नगरी राम में हो गई है। हर जगह कण कण में प्रभु श्री राम के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन इस राम मंदिर को लेकर कई सवाल उठा दिए गए। कोई इसके प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े कर रहा है, कोई आधे अधूरे मंदिर पर सवाल खड़े कर रहा है, कोई कह रहा है शुभ मुहूर्त नहीं है 22 तारीख को, आज शुभ मुहूर्त है इसीलिए हम भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। ये राजनीतिक लोगों का अपना अपना वक्तव्य है, तो इस विषय में मेरा बोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो सनातन को प्रेम करता है मैं उसे प्रेम करता हूँ। कोई भी हो, किसी भी पार्टी में हो, जो सनातन का होगा वो मेरा है और जो सनातन का नहीं होगा वो मेरा नहीं होगा। मैं तो इतना मानता हूँ। हमारे यहाँ शास्त्रों में, बच्चे लोग ध्यान से सुने, शास्त्रों में इस बात को कहा गया है कि संग पे ध्यान रखिए। अच्छे लोगों का संग करोगे तो तुम अच्छे बनोगे, बुरे लोगों का संग करोगे तो बुरे बनोगे, शराबी का संग करोगे शराबी बनोगे, जुआरी का संग करोगे जुआरी बनोगे, और संतों का संग करोगे तो संत बनोगे, भक्तों का संग करोगे तो भक्त बनोगे, राम का संग करोगे तो मुक्त हो जाओगे, कल्याण हो जाएगा। जिन जिन को अपना कल्याण करवाना वो राम के हो जाए। तो मैं राम को मानने वाले लोगों का ही उनका सपोर्ट करता हूं, उनका सम्मान करता हूं। जो नहीं मानते उनका पर्सनल इशू है, वो भोगेंगे। इसी राम को लेकर, राम मंदिर को लेकर एक नई बहस राष्ट्र हित की, नई बहस छिड़ गई है राष्ट्रवाद की, और एक हिंदू राष्ट्र की बहस छिड़ गई है। और इस हिंदू राष्ट्र पर अजीबोगरीब कटाक्ष देखने को मिलते हैं कि राम मंदिर बन गया तो मस्जिदें खत्म हो जाएंगी, राम मंदिर का अगर निर्माण पूरा हो गया तो देश में जो बाकी धर्म हैं उनकी आबादी खत्म हो जाएगी। क्या यही है असल परिभाषा? गलत है। राम को जानते ना रामायण को जानते, और जो राम और रामायण को नहीं जानते होंगे वो कुछ भी बोल सकते हैं। ये अपनी एक कुर्सी बचाने के चक्कर में आने वाली पीढ़ी को खतरे में डाल रहे हैं।
और ये गलत बात है, मुझे कुर्सी मिल जाए बाकी सब मर जाओ, ये भावना ठीक नहीं है। धर्म को धर्म की भाषा से समझो, धर्म की दृष्टि से समझो। जब धर्म को धर्म की दृष्टि से समझोगे तो किसी का बुरा नहीं होगा, सबका भला होगा। और धर्म को अगर अपने स्वार्थ की दृष्टि से देखोगे तो धर्म न तो तुम अपना भला कर पाओगे न किसी और का भला कर पाओगे। इसलिए मेरा मानना ऐसा है कि हम लोगों को पहले रामायण पढ़नी चाहिए। रामायण में राम का क्या चरित्र है उसे समझना चाहिए। राम किसी के शत्रु नहीं है, राम किसी के विरोध में नहीं है, राम सबका भला चाहते हैं। दुर्भाग्य से हम राम से दूरी बना लेते हैं क्योंकि हमें कुछ डर रहता है। अब वो डर क्या है वो उनके विषय है, उनको समझना चाहिए। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। तो देखिए, राम आपके अंदर है, राम हमारे अंदर है। राम इस वक्त अयोध्या में है और पूरी अयोध्या नगरी राम में हो चुकी है और इसी पर अखंड कवरेज लगातार इंडिया टीवी की जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो।